ठीक है, डू वी रोल? Yes, rock on, भाविन. थैंक यू. तू मत बोल. मेरी बोल मजा आएगी. ठीक है, let's start. Why do you think uncertainty and resilience in today's time is important to discuss? In the last few years that I have observed, so many of us has faced a lot of uncertainty in terms of pandemic, Coronavirus. job losses, Layoffs are up, hiring is down, increments are slow, and AI is probably coming for your job. हर एक इवेंट ऐसा अनसर्टेनिटी लेके ही आ रहा है. किसी बड़े इंसान ने बोल दिया, I don't have a plan B in life. वाह. Why? I wonder why. You should have a plan B, plan C and plan D. AI taking away the jobs. हाँ, होगा. गंदा है पर धंधा है. ये Everyone is here for profits. Yeah. And no business is for charity. In fact, charity is also a business nowadays. आज जापान में देखिए ना क्या हो गया यार. हग करने के लिए भी वो एक सर्विस बुलाते Service बुलाते हैं. You know, वो सिस्टर बोलने के लिए भी एक सर्विस बुलाते हैं. गर्लफ्रेंड्स ऑन रेंट मिलती हैं. Who can act like that, right? एक पिलो, एक ह्यूमन बीइंग एज अ पिलो आता है. वो नोन एज हगर्स देयर इन जापान. क्योंकि वो सोसाइटी ही वैसी होती जा रही है. सबसे ज्यादा सुसाइड वहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लोनलीनेस. आजकल सब कुछ अनसर्टेन है. जॉब्स, बिजनेस, फ्यूचर कुछ भी क्लियर नहीं है. लेकिन कुछ लोग सेटबैक को कमबैक में बदल देते हैं. आज मेरे साथ डॉक्टर सौम्या दत्ता, जो एक टेड स्पीकर है, जिन्होंने अनसर्टेनिटी को डिफीट किया और रेजिलियंस को मास्टर किया है. ये बातें आपकी लाइफ बदल सकती है. कीप वॉचिंग, एंजॉय द शो. आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट हम आपके लिए और भी ज़्यादा इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग एपिसोड लाते रहें. एंजॉय द शो. वेलकम मैम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ सोल टॉक्स विद भाविन. सो मैम, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक अनसर्टेनिटी एंड रेजिलियंस इन टुडेज टाइम इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस? Thank you, Bhavin, and congratulations on your first podcast. It's Thank you. really an honor to be here. थैंक यू मैम. तो अब रेजिलियंस क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? अगर आप हमेशा पीछे ही मुड़ के देखते रहेंगे सो देन लाइफ तो कभी आगे बढ़ेगी नहीं. सो द ओनली एंड ओनली थिंग टू थिंक ऑफ इट and to think of life is that it is like a trampoline. You keep jumping, bouncing up and down, but life will give you a platform for you to bounce back. बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में. अनसर्टनिटीज़ आती ही रहती हैं बिकॉज दैट्स वॉट समवन सेड कि फ्लैट लाइन मतलब डेथ. तो ऊपर नीचे होना ही चाहिए थोड़ा बहुत. एंड जब ऊपर नीचे होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ डीपली सेट इन आवर साइकी दैट वी ऑलवेज लव टू कॉन्कर न्यू माइलस्टोन्स वेदर इन लाइफ और अदरवाइज. सो बस यही है. Why do you think it is required to bring such topic in public domain? Usually we don't speak about it much. तो इसके दो पहलू हैं. Some people are very open, like we say introverts होते हैं, then there are ambiverts, then there are extroverts. अब ये तीनों तरीके के जो people हैं, they always have similar kind of emotional challenges that all of us as human race, as homo sapiens go Correct. through. अब जब हमारे सब साइकोलॉजिकल ऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स एक समान है, कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है. जो नहीं बोल पाते हैं उनके लिए इस तरीके के पॉडकास्ट्स किसी को सुन के शायद उनके दिल में भी ये सुकून आता है, यार ये आशा आती है कि दिस टू शैल पास, और शायद हम इससे उबर सकते हैं. In the last few years that I have observed, so many of us has faced a lot of uncertainty in terms of pandemic, Right. job losses, Right. financial losses हो गए थे. राइट. For you, what was that one moment that came into your mind, या आपकी लाइफ में ऐसा क्या वक्त आया जब आपने सोचा कि अब लाइफ पहले जैसी नहीं रही है? That's a very personal question and it hits hard, though I've spoken a lot about this subject. So, I got married in 2000
and I was blessed with a baby girl in 2003. Wow. And 2003 ही वो समय था जब मेरी daughter was just 6 months old and my husband was 29 years old that cancer struck him for the first time. Okay. उसके बाद सर्जरीज हुई, सब हुआ, वी फॉट फॉर अ गुड, हमारी मैरिड लाइफ 14 years की थी. वी फॉट many challenges, overcame many battles. हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी रॉक ऑन थी. ही वॉज अर्निंग गुड, ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, very handsome man to look at. Everything was bliss except for this one particular disease that was there in our life. जब ये हो रहा था उसके बाद फाइट करते 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 2012 में ये डिजीज़ ने वापस स्ट्राइक बैक किया एंड वी लॉस्ट हिम ऑन 10th of March 2014. Oh, उस वक्त sorry. ऐसा लगा कि शायद ज़िंदगी अब थम जाएगी, छोटी बच्ची है, कैसे बाउंस बैक करे. बट देन कोई ऑप्शंस नहीं थे. आपके पास सिवाय बाउंस बैक करने के कोई ऑप्शंस ही नहीं होते हैं. एंड द ओनली स्ट्रेंथ दैट यू गेट फ्रॉम इज़ फ्रॉम विद इन योर सेल्फ. किसके पास जाके रोएंगे? ही वॉज द ओनली सन. उनके ओल्ड पेरेंट्स थे. आई एम द डॉटर, एल्डर डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स. एंड मेरे पेरेंट्स तो मुझे कभी एक डॉटर के जैसे नहीं, बट आई वॉज ऑलवेज रेज्ड एज एन इंडिपेंडेंट फियर्स वुमन. आई वुडंट से लाइक अ सन, बट आई वॉज रेज्ड लाइक दैट. तो अब मैं उनको भी क्या देखूं, बिकॉज हर कोई एक दूसरे को ही देख रहा था कि यार ये लाइफ में क्या हो गया. बट बाउंस बैक किया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला. Yes, I got married again in 2018. So that's what I say. If my first husband was an angel, my second husband is God. And he just took both the families together. And here we are now, that it's a flourishing ecosystem that we are there. With lots of love, with lots of giving people in this ecosystem. क्योंकि सबने कुछ ना कुछ खोया था उस दौरान. किसी ने अपना दामाद खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने पति खोया. बट एवरीवन केम टुगेदर एंड वी आर हियर. बट वो जो टाइम से आप गुजरे थे जी. तब ये फैक्टर आउट था कि यार अब लाइफ मेरी चेंज होने वाली है. when you were going into a second marriage Right. part, Right. did you think on a positive side, obviously, जी, that you will जी, think I about understand, it, right. but then what was that mindset that you were going through? So, Bhavin, to be very honest with you, I was not looking out for a husband. I was looking out for a father for my daughter. Okay. So there's a difference. मुझे जितना भी love, romance सब था, I was done and satiated with it. But I was really looking out for someone who could come and give that big shelter to us like a mother goose and guide us and guide my daughter. And वो बहुत important होता है आज के समय में, because not that I was not capable of guiding, but एक मेल फोर्स जब आता है ना, एक मेल पर्सपेक्टिव से, एक मेल एंड फीमेल पर्सपेक्टिव जो नर्चरिंग इकोसिस्टम सेट करते हैं फॉर अ चाइल्ड, दैट्स वेरी डिफरेंट इज़ व्हाट आई बिलीव इन. कि दो पर्सपेक्टिव्स आते हैं उसमें. Correct. राइट. एंड ऑल्सो इट गिव्स अ ब्रेक टू बोथ द पेरेंट्स. नहीं तो मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल भी रहूँ, फिर कभी माँ का भी किरदार निभाऊँ, कभी पिता का भी किरदार निभाऊँ. ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू जगल, बिकॉज उसमें आप सेल्फ को लूज़ करने लगते हैं. Correct. जब सेकेंड मैरिज हुई तब काफ़ी सेट इंडिविजुअल्स थे हम लोग. वी न्यू वॉट वी वॉन्टेड फ्रॉम लाइफ. अब वो 24-25 साल की लड़की की शादी नहीं हो रही थी. तो उस वक्त जो एक था कि भाई फ्यूजन कैसे हो. Correct. द फर्स्ट थिंग वॉज कि अडल्ट्स तो सब अपना लेंगे, बच्चे अपनाएंगे क्या. How old was your daughter? My daughter was about 10-12 years old At that point of at time? that point of time, and our son was 16. Okay. 16 मतलब he walked in with his son and I walked in with my daughter. Correct. उनके भी माइंड में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल रहेगी. बिल्कुल 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 दोनों तरफ से अनसर्टेनिटीज थी. बट हुआ कुछ ऐसा कि बच्चे दे स्टूड अप फॉर ईच अदर. शायद कहीं पर वो भी सिबलिंग ढूंढ रहे थे.
And my son just took my daughter under his wraps, like, I have got a baby sister. And my daughter was like, I'm still the youngest, and she was finding that thing Space. that space very beautiful, कि I'm still the youngest, मतलब मैं सबकी लाडली रहूँगी, I'll be the most pampered. उतनी सी बच्ची उतनी ही सोच रखती थी. And today she is 22, my son is 27. They both are flourishing in their careers, and they come back to us because this is where their home is. But now when you look back, जी तो वो कुछ तो अनसर्टेनिटी रही होगी ना जब हाँ, बहुत सारी अनसर्टनिटीज थी भाविन. मेरे फर्स्ट मैरिज में मेरी फ्रॉम थिंग्स लाइक योर एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लाइक घर हो गया, सब हो गया. देन आपके रिलेशनशिप्स, मेरे सास ससुर तो थे ही, करेक्ट. वो उनको तो मैं आई नेवर वांटेड कि एक को डिलीट करके दूसरे को ऐड ऑन करूं. दैट्स नॉट द फैमिली दैट, एंड दैट वाज नॉट माय माइंडसेट एवर. तो उनको भी साथ में रखना है, पूरा परिवार जोड़ना है, तो वो एक डिसरप्शन तो होता है क्योंकि प्लेस का भी शिफ्ट था. यस, राइट, यू ऐसा तो शिफ्टेड योर लोकेशन. of course I had to. तो because see, at the end of the day, though this was a very modern step, family तो एक ट्रेडिशनल सेटअप ही है ना. करेक्ट. तो ये सब भी हुआ. अब जब कोविड आया तो बाय दैट टाइम माय फर्स्ट फादर इन लॉ हैड पास्ड अवे, ओह, and my mother-in-law was absolutely alone. So then we called her to stay with us. And my mother-in-law always says कि मेरा एक बेटा गया पर मुझे दूसरा मिल गया. And इससे बड़ा गिफ्ट मुझे एंड ब्लेसिंग्स मुझे क्या मिल सकती हैं. तो शी स्टेज विद यू गाइस. शी वॉज स्टेइंग विद अस. अभी वो दीदी के पास चले गए हैं बिकॉज ऑफ कोर्स उनका अपने वो Correct. थे. बट एंड मेरी डॉटर भी, शी इज़ इन UK. तो ये सब ऐसा है. Wow, such a great story. Coming back to the topic here, जी after your personal life journey, राइट. so AI job खा रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. There are people who are very uncertain about their relationship, breakups हो रहे हैं. You find lot of companies doing layoffs in the middle. Right. जैसे हम टेक कंपनीज देख रहे हैं, वी आर गेटिंग न्यूज कि AI रिप्लेस कर रहा है Correct, आपके कॉल correct. सेंटर्स को भी. करेक्ट करेक्ट. देन इन सच सिनेरियो क्या Right. हमारी जो जनरेशन है हाँ हाँ वो इतना पैनिक कर रही है? हाँ. इज इट रिक्वायर्ड, इज इट इनबिल्ड ये जनरेशन में, और इट इज जस्ट दैट कि वी कांट हैंडल स्ट्रेस सो मच? सो आपके क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे, एक पर्सनल था और एक प्रोफेशनल था. कर So I will dissect it into two questions. Let's talk about the professional first. AI taking away the jobs. हाँ होगा. एक certain skill sets हैं जो AI ले लेगा, which is repetitive in nature, which AI will take away. But then how do you create the infungibility in the system? How do we become infungible? The best way to do is, are you putting all your eggs in one basket? Right? करेक्ट. Because गंदा है पर धंधा है. ये Everyone is here for profits. या तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि भाई and no business is for charity. Correct. In fact, charity is also a business nowadays. या So what happens is that you have to create an ecosystem for yourself which is more sustaining. एक तरफ हम AI की टेक्नोलॉजी से डरते हैं, पर दूसरी तरफ आप ये भी तो देखिए कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं. आप खुद भी एक हो गए हैं उनमें से. राइट. आप खुद भी एक AI यूज़ करेंगे, इसे एडिट करेंगे, सब करेंगे. सो हाउ आर यू क्रिएटिंग दैट फ्यूजन? तो अब आप उस चीज़ को यूज़ कैसे कर रहे हैं इज़ ऑल अप टू यू. The same nuclear energy can destroy the world or could light up the world. It's how we harness and use it. करेक्ट. So आप अपने अंदर बहुत सारे skill sets ऐसे भी रखिए which are not dependent on just one skill sets. So for example, people say that what do you have as a hobby? तो आजकल तो सिर्फ एक ही चीज़ पे रखे हैं. कल के दिन अगर इंटरनेट उड़ गया तो आपके सर्वाइवल क्या होंगे? I don't think so. The generation that we are into जी can survive without a phone.
for Right. even 5 minutes or so. राइट सो उसी को हम लोग बोलते हैं कि एक सोशल मीडिया एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है. मुझे थम्स अप कितने मिले उस पे ही हम जी रहे हैं रादर देन all of us coming together and cuddling. I was so happy walking in your studio and seeing so many young faces. Ultimately, where do we draw our energies from? So that's the second answer. First is अपने आप को AI के डर से दूर रखिए. Second is that don't be so dependent on someone else's validation of what you are. अब थर्ड एस्पेक्ट आता है कि क्या आपका जनरेशन ऐसा हो गया है. हाँ बिल्कुल. हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ हमारे माताओं के थप्पड़ों से ठीक हो जाता था. Correct. राइट हम किसी के सर पे बाल नहीं होते तो हम उसको बोलते थे ओए टकलू किधर जा रहा है. कोई मोटा होता तो हम बोलते हैं क्या है एकदम वॉलरस के जैसी होती जा रही है थोड़ी ठीक हो जा. कोई बहुत ज़्यादा दुबला होता तो बोलते थे ओए सीकिया पहलवान इधर आ. These were the things that we used to call. आज आप इनमें से कोई भी चीज़ बोल दें तो हाय बॉडी शेमिंग हो जाती Body है. shaming हो जाती है. तो ये क्या कर रहे हैं हमने नॉर्मल हंसी मजाक की चीज़ों को बॉडी शेमिंग, यू कॉलिंग आउट नेम्स टू द पर्सन. अरे भाई जिंदगी कब जियोगे. आधे समय यही हो रहा है. सो एक रोहित शेट्टी जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था कहीं पर. तो इनकी एक मूवी थी जिसमें जितेंद्र जी के बेटे का नाम क्या है. तुषार कपूर. तुषार कपूर. राइट. वो एक शायद म्यूट पर्सन का किरदार निभा रहे थे है ना. एंड वो उस तरीके से बात भी वो एकदम साउंड्स में करते Sounds में करते थे. बोलते उस जमाने में वो मूवी हिट हो गई क्योंकि किसी ने इस चीज़ को कॉल आउट नहीं Call किया. out नहीं किया. अदरवाइज आज ये बोल देते कि भाई आपने एक म्यूट पर्सन को इतना ज़्यादा शेमफुली प्रोजेक्ट किया Correct. है. तो हर चीज़ ऐसी हो रही है. एक रेप हो जाता है पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके बाद बोल देते हैं उसमें से एक दूसरा कोई आ जाता है बोलता है ओ शी वॉज कॉलिंग फॉर इट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग सच क्लोथ्स. तो ये जनरेशन में इतने कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं बिकॉज सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द थॉट लाइन कि आपकी खुद की सोच कहीं नहीं रह गई है. अच्छा अभी ये हुआ सुप्रीम कोर्ट ने वो कुत्तों को ये कर दिया फिर उसके बाद वो कुत्ते मुक्त भी हो गए. कितना हंगामा हो रहा है. ये एक फेज आया था एक अभी जस्ट फेज आ रहा रिसेंटली. है. तो ये हम फेजेस लाइक राइट वर्ड हम फेजेस में ज़िंदगी जी रहे हैं. बट आज आपने कैंडल मार्च निकाल दिया निर्भया का. कल क्या आज कुत्तों के लिए आपने बोल दिया. कल क्या कल वापस हम इन्हीं कुत्तों को लात मारेंगे. तो बेस फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी स्टिल स्टेज द सेम. हम सिर्फ कॉस्मेटिक चीज़ें कर रहे हैं और Correct. उसी हिसाब से हम बच्चों को भी बड़े कर रहे हैं. नहीं 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 बच्चा गिर मत जाओ. अरे हम साइकिलिंग करते थे यार हमारे घुटनों पे चोट लगी होती थी खुद ही सू 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 बोल के पूरा डिटॉल लगाते थे रोते थे चीखते थे चिल्लाते थे पर ठीक भी हो जाते थे नेक्स्ट डे. करेक्ट. पर आज क्या हो गया है. आज आपने बच्चे से उसके गिरने की क्षमता छीन ली है. जो बच्चा गिरना ही नहीं सीखा है वो उठना क्या सीखेगा. एंड दैट्स आप मत लगाइए घर में ऑल दीज कार्पेट्स एंड ऑल. वो हर्ट उसको फील होने दीजिए तब वो संभलेगा. तो ये मान के चले कि ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होके हम अपने पर्सनल लाइफ को भी ज़्यादा अनसर्टन बनाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू रेजिलिएट. बिल्कुल. ये भी एक फैक्ट है. बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपने एकदम ठीक बात बोली. होता यह है कि हमने इतना इंसुलेटेड एक ब्लैंकेट तैयार कर दिया है अराउंड ह्यूमन बीइंग्स कि हम वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इसके बियॉन्ड क्या होगा. एक छोटा सा एनेक्डोट देती हूँ. बड़े मज़ेदार एनेक्डोट है. तो प्रिंस चार्ल्स के एक ऑर्डरली थे. उन्होंने बताया कि प्रिंस चार्ल्स कॉल्ड मी वन डे कि मेरा डस्टबिन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एनवेलप गिर गया है. कैन यू कम एंड पिक इट आउट. Pick it up for me. Yeah. एंड दैट वाज समथिंग दैट ऑर्डरली स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये खुद तो डस्टबिन के पास है. मैं उतनी दूर से आऊँ इनका डस्टबिन में से ये निकालूँ. पर वो प्रिंस चार्ल्स की कंडीशनिंग अब तो वो किंग चार्ल्स हैं उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है दैट ही इज़ नॉट सपोज टू. He's not supposed to do that thing. Right? Now this is the same thing that happens with us. हम आधी चीज़ें
खुद को कंडीशन ऐसे कर लेते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता. जस्ट लाइक अ टाइगर, दे आर द बेस्ट स्विमर्स, पर उन्हें ही नहीं पता होता है कि हम स्विम Correct. कर सकते हैं जब तक उन्हें पुश ना किया पुश ना किया जाए. So, एब्सोल्युटली. the same thing. So someone needs to push the generation कि भाई ये कीजिए, and then things will become all right. व्हाट आई फील मैम, इसमें ऐसा भी फैक्टर है कि ये पैनिक या अनसर्टेनिटी इसलिए आ जाती है कि उन लोगों ने उस दौरान Right. वैसा फेस, हार्ड हिटिंग फेस ही नहीं किया है. बिल्कुल. जैसे हमने अभी ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की बात की, वी टॉक्ड अबाउट वेरियस सिनेरियोज, जैसे कि हम जब आ रहे थे या अर्ली 90s में रिसेशन इतना था, लोग जॉब्स को लेके इतना ये थे, कंजर्वेटिव थे. आपको एक एक पेनी खर्चा करने के लिए यू हैड टू बिल्कुल. वर्क वेरी हार्ड. बिल्कुल. तो वो सिनेरियो जब आपने देखा नहीं है, देन ये क्या नेचुरल फैक्टर है कि इस जनरेशन को अनसर्टेनिटी एक पैनिक क्राइसिस ही लगेगा. सो बहुत खूबसूरत बात बोली आपने कि द फाइनेंशियल सिचुएशन. भावन, जो हमारे पेरेंट्स थे वो सैलरी पे जीते थे, राइट. इवन बिजनेसमैन होते थे, वो लोन्स लेने में कतराते थे. उनका ये था कि भाई जो भी है खुद का पैसा, उससे प्रॉफिट आए, वो उसी पे चलाना है, उसी से घर भी चलेगा, चाहे वो एक शॉपकीपर हो, चाहे वो एक बड़ा सेठ क्यों ना हो. लोन्स लेने से आदमी डरता था. करेक्ट. लिबरलाइजेशन हुआ 90s में, एंड उसने बहुत सारे दरवाजे खोले, एंड इन केम योर ब्यूटिफुल प्लास्टिक मनी विच इज़ योर क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड. अब जब क्रेडिट कार्ड आ गया तो उसने आपके आय से ज़्यादा खर्च करने के साधन आपको उपलब्ध करा दिए. सो व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर देन योर अर्निंग्स, ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी एन इम्बैलेंस, राइट. उस Correct. इम्बैलेंस को आपको बोला ऐसा गया, मतलब द पिच वाज कि आप जितना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे. अरे पर वो खर्चे को आपको पूरना भी पड़ेगा विद पैसा भी इंटरेस्ट. तो देना है. एग्जैक्टली, और उस पे इंटरेस्ट लगता है. करेक्ट. अब वो जब ईज ऑफ मनी आ गया तो उसने बहुत सारी चीज़ों से लिड्स खोल दिए. आज हनीमून पे भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स एस्पायर कर रहे हैं कि हम विदेश जाएं. स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मालदीव्स एंड थाईलैंड काइंड ऑफ प्लेसेस, बट स्विट्ज़रलैंड, यूरोप टूर पे जा रहे हैं. ऑन व्हाट? ऑन क्रेडिट कार्ड. या तो खुद के हैं या पेरेंट्स के हैं, पर किसी को तो वो भरना पड़ेगा. भरना पड़ेगा. जब आप भर नहीं पाते हैं, दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेस. वो स्ट्रेस किन के बीच में आता है? अभी हनीमून पे तो सब बहुत सुंदर था. Correct. घर आने के बाद किचकिच चालू होती है, क्योंकि ईएमआई तो खुद को भरना होता है, और वो 2-2.5 साल में ख़त्म करना होता है. सैलरीज खुद की भी उतनी ऊंची होती नहीं होती है. नहीं है. अच्छा, सेकंड, आपको क्यों ऑडी चाहिए, क्यों BMW चाहिए, क्यों आपको बड़ी बड़ी कार चाहिए, इफ़ यू कैन डू विदाउट देम. करेक्ट. सड़कें वही हैं, डेस्टिनेशन वही है. लोगों को ये समझना होगा कि जितनी चादर उतना पैर, एंड हेंस फाइनेंशियल स्ट्रेस जितना कम होगा, रिलेशनशिप्स उतने ब्यूटीफुल होते हैं. आप अपनी चादर उसके ज़्यादा बढ़ाइए ही मत. एंड एक जब आप ये बता रहे थे मैम, जी. एक थॉट मेरे माइंड में आया था कि पहले भी अनसर्टेनिटी बहुत आती थी. जब Right. हमारे फादर के टाइम की बात है, अर्ली 80s, वो एंड जब वो जॉब पे भी जाते थे, दे हैड अ वेरी लार्ज, वेरी बिग टेन्योर, आई वुड Right. से कि 40 years, 35 Right, years, right, ऐसे right. वो लोग. उन्हें कोई ऐसा डर नहीं था कि, या कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी कि मेरा जॉब कल छिन जाएगा, करेक्ट. और आई शुड लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी करेक्ट. बिकॉज यहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है, यहाँ का मुझे एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा है, पे पैकेज इज़ नॉट दैट ग्रेट. करेक्ट. आज हम इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अनसर्टेनिटी ऐसा है कि कोई ये भी सोचता है कि अरे दैट कंपनी इज़ गेटिंग मर्ज. अनसर्टेनिटी है कि मेरा जॉब रहेगा कि नहीं. हाँ. The second part is the culture is not that great. I don't think so I would be able to survive that much. करेक्ट. And then comes another factor, my salary is not that much. I will not able to afford मतलब bring back my pockets. मैं इसको अपने मैनेज नहीं कर पाऊंगा एक्सपेंसेस को. तो then that uncertainty comes कि चलो जॉब चेंज कर लेते हैं. बिल्कुल. तो ये शिफ्ट इन द माइंडसेट
कब से आना स्टार्ट हुआ या फॉर व्हाट रीजन? बिकॉज उनको तो मैंने इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं देखा है, होते भी थे तो बताते नहीं थे. बिल्कुल. अगेन अनदर वेरी नाइस क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड. पहले क्या होता था भाविन, हम सब संयुक्त परिवार में होते थे, जॉइंट फैमिली में होता था. तो कोई एक भाई अगर नीचे जाता था या बहन भी नीचे जाती थी, जीजा जी के साथ कुछ होता था, तो पूरा परिवार मिलके उसको खड़े करता था. अब आ गया न्यूक्लियर फैमिली, तो आप बचे ही कौन, राइट? एक दो तो तीन. 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें से अर्निंग मेंबर तो पिता होते हैं, कभी कभार माँ भी हो जाती हैं, पर बहुत रेयर ऐसा होता है कि 3 अर्निंग मेंबर्स इन 1 डिपेंडेंट, right, at a given point of time. So when all of these things starts happening, इसमें क्या होता है कि एक तो आप आपके इमोशंस किसके पास लेके जाएं. पहले दादा दादी नाना नानी सब साथ रहते थे, तो जनरेशनल नॉलेज आपको पास ऑन होती थी. अब तो वो खुद ही पेरेंट्स स्ट्रेस्ड आउट हैं, वो बच्चों की तरफ क्या ध्यान दें. दैट्स अनदर थिंग. Third thing is we are shifting towards the materialistic world and a lot of notional, fictional image building. Right? ये सब बड़ा superficial है, बड़ा cosmetic level पे है. क्या फ़र्क पड़ता है? You know, like I have already spoken about it थोड़े टाइम पहले. अब जैसे ही आप इस तरीके से जाते हैं, I have to earn well for yourself. नो यार, ये लड़की को है ना 5 स्टार में ही जाने का है. अब वो लड़की को 5 स्टार में जाने का है, तो हैव दैट थिंग. एक तो मेरी गर्ल से भी अपील है कि डोंट पुश सो मच ऑफ प्रेशर ऑन द बॉयज. आप खुद अर्न करिए, एंड दैट्स व्हाट आई टेल माय डॉटर ऑल्सो. डोंट मैरी अ मैन विद अ फेरारी, हैव योर ओन फेरारी एंड देन मैरी अ मैन फॉर लव. करेक्ट. दैट्स द बॉटम लाइन, राइट? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. The other thing that I would also mention in this is, बहुत चीज़ें दूसरे के पास है इसलिए मेरे पास होना चाहिए. Comparison kills. कंपैरिजन. Right? Comparison हटाइए. Compete कीजिए. Compete सक्सेस के लिए कीजिए. पर इन चीज़ों से मत कीजिए जो आपके यार्डस्टिक के बाहर की चीज़ हैं. बुक और मत कीजिए. Know your strengths, SWOT अपना कीजिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए. And that is how things will progress for you. So बहुत सारे टाइम ये भी होता है कि हम इतनी चीज़ों के साथ अपने आप को उलझा लेते हैं, बेवजह कंफ्यूजन क्रिएट कर ले, क्लाउड क्लियर होता है. एग्जैक्टली. और खुद के लिए इतनी सारी डाउट्स क्रिएट कर लेते हैं. हेंस यू आर सीइंग सो मेनी सुसाइड्स हैपनिंग. आज जापान में देखिए ना क्या हो गया यार, हग करने के लिए भी वो एक सर्विस बुलाते हैं. वो सिस्टर बोलने के लिए भी एक सर्विस बुलाते हैं. गर्लफ्रेंड्स ऑन रेंट मिलती हैं, हु कैन एक्ट लाइक दैट, राइट? एक पिलो, एक ह्यूमन बीइंग एज अ पिलो आता है, वो नोन एज हगर्स देयर इन जापान, क्योंकि वो सोसाइटी ही वैसी होती जा रही है. सबसे ज़्यादा सुसाइड वहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लोनलीनेस. तो लोनलीनेस, कंपैरिजन एंड ऑल दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट. इनफैक्ट आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल कि जब अपन AI की बात कर रहे थे, राइट, कि बिकॉज ऑफ द नॉन यूसेज ऑफ ब्रेन एंड टू मच ऑफ इंटरेक्शन विथ टेक्नोलॉजी गिविंग अ सोल्यूशन, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये डिजीजेस बढ़ती जाएंगी एंड ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 70 इज गोइंग टू श्रिंक टू 50. एनी विच वेज जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसने हमारी एज फैक्टर को ऑलरेडी कम कर दिया है, राइट? एंड because of this we'll lose more or it would be more evident. हाँ, बिकॉज जब फायर लगेगा और आप ChatGPT खोल के ये बोल रहे हैं कि टेल मी द वे टू मूव आउट, imagine, because too much of using these AI, you're not using your brain. तो आपको वो navigation tools, वो synopsis आपके बने ही नहीं है आपके दिमाग में. तो वो बोलते हैं ना, एक्चुअली केमिकल लोचा हो चुका है. तो बेसिकली इसका फंडामेंटल ये है कि उस समय बहुत ज़्यादा आप रेजिलियंस दिखाते थे बिकॉज आपको एक फैमिली को सस्टेन करना था, एंड देन यू हैड टू ग्रो अप इन दैट माइंडसेट एंड मेक योर फैमिली रीच टू अनदर लेवल. वो एक माइंडसेट था. अब जो लेवल ऑफ माइंडसेट है, इट इज़ बीन अ वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया. इस वजह से वो रेजिलियंस बिल्डअप नहीं हो रहा है. दैट्स द सम ऑफ राइट.
things here. So I would also like to add to what you've said is पहले एक ecosystem build होता था which would allow a person to explore, और अगर फेल भी होता था तो ecosystem उसको खड़ा करता था. आज वो ecosystem ही टूट गया है, तो वो अगर गिर भी रहा है तो वो resilient किस चीज़ के लिए हो, राइट? क्योंकि वो resilient होने के लिए भी उसको वो ecosystem supportive enough नहीं है. So then the person becomes his or her own ecosystem. तो आपको अपने अंदर से वो निकालना पड़ेगा, इज व्हाट आई मेंट. ये इकोसिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट है कि सिस्टम जो सिस्टम में रह रहे हैं इन करंट सिनेरियो, जब हम देखते हैं कि सिस्टम यानी आई एम सेइंग कि एजुकेशन हो, राइट, गवर्नमेंट हो, Right. देन योर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, तो क्या ये हमें अनसर्टेन बना देता है? आर दे डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग जिससे हम, आपने जैसे कहा कि कंफ्यूज्ड है, करेक्ट. एंड या हमें ये रेडी कर रहा है कुछ अनसर्टेनिटी या रेजिलियंस बिल्डअप करने के लिए? बट व्हाट आई फील इज कि अब के सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है. व्हाट्स योर टेक इन दैट? आई हैव टू थॉट लाइन्स ऑन दिस. एक तो है कॉर्पोरेट में जब आप जॉब के लिए आते हैं, ओके, देयर इज़ वर्क, जॉब, टास्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. अब जब लोग बाग आते हैं टू डू अ जॉब, जॉब ऑल्सो मीन्स विथ पैशन, राइट? वर्क मीन्स पैशन प्लस अर्निंग्स. अब लोग वहाँ आके बोलते हैं आई डोंट गेट द वाइब, इसमें वो हो नहीं रहा है. तो भाई क्या नहीं हो रहा है? आई एम नॉट जस्ट फीलिंग इट. व्हाट आर यू नॉट फीलिंग? नहीं, आई डोंट सी अ कैंटीन हियर. कैंटीन नहीं है पर डाइनिंग स्पेस है. नो, आई एम नॉट लाइकिंग द टेस्ट ऑफ पास्ता, एंड वो क्विट कर जाते हैं. अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप पास्ता के टेस्ट पे क्विट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी फ्रिवलस थिंग, तो आप लाइफ में रेजिलियंस की जो हम बड़ी बात कर रहे हैं भाविन, आप कहाँ से लाएंगे? बिकॉज रेजिलियंस ऑल्सो कॉल्स फॉर टॉलरेंस. होता है ना, कभी घर में नमक कम पड़ गया फिर भी हम खा लेते हैं चुपचाप, क्योंकि मम्मा को बुरा ना लगे, कि वाइफ को बुरा ना लगे. ज़रूरी नहीं हर दिन सेम हाथों से अच्छा ही खाना बना, वो ऊंच नीच हो जाती है. बट आप जॉब में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? नो, आई जस्ट फील लॉस्ट. इफ़ यू फीलिंग लॉस्ट डार्लिंग, कम एंड अप्रोच योर सीनियर्स. बट कितने लोग जाते हैं और यही सीनियर्स आपके यहाँ हर लेवल पे हैं. व्हेन यू आर इन स्कूल, डू यू गो टू योर टीचर्स और योर काउंसलर एंड आस्क देम एंड सीक एडवाइसेस? है ना? हमारे ज़माने में तो 2 थप्पड़ और हमारी एडवाइस हो जाती थी. राइट? आज के ज़माने में तो हाय. अच्छा, पहले हमारे टीचर्स अगर हमें पनिश करते थे, आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, तो हमारे वहाँ पर आप यू कुडंट बीट द चाइल्ड. बट अगर टीचर ने कोई रिमार्क मिला तो भाई जो टीचर ने कमी छोड़ी थी वो माँ पूरी कर देती है. करेक्ट. और आस पड़ोस के लोग भी शायद इकट्ठा हो जाएगा तो. पर ये होता था. आज के ज़माने में अगर किसी टीचर ने रेप्रिमेंड भी कर दिया तो हाय हाय के नारे लग जाते हैं. तो आपने अगेन बच्चे को क्या सिखाया कि जो आपने गलत किया वो सही किया. राइट? We are not giving that responsibility to the teachers, and teachers also because आजकल फॉर्म्स दिए जाते हैं बच्चों को कि आप रेट कीजिए, और वो टीचर फीडबैक फॉर्म, अब वो फीडबैक उसी टीचर का अच्छा देता है जिसने उसे कभी डांटा ना हो. तो आप पढ़ाएंगे क्या? राइट? अब यही बच्चे जाके कॉर्पोरेट में आते हैं. अब बॉस का, टीचर्स का पगार एंड ऑल एटलीस्ट इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होता, पर बॉस का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द टीम परफॉर्मेंस. करेक्ट. तो वो तो टास्क मास्टर बनेंगे ही. करेक्ट. Now when he starts demanding, and this child who's always been insulated and brought up in that system, जहाँ किसी ने उसे डांटा नहीं है, जहाँ किसी ने उसे डिमांड नहीं किया है, जहाँ किसी ने उसे ये नहीं पूछा है कि भाई तूने आज किया क्या, when that person stands before another ecosystem, there's a stark contrast. उसके लिए तो ब्लैक एंड वाइट हो गई जिंदगी.
ऑलरेडी इज नॉट बिल्डिंग अप एनीथिंग, बिल्कुल नहीं। बाउंस बैक नहीं हो पा आपने रहा है। 18 साल की उम्र तक के, 20 साल की उम्र तक के उसके अंदर वो रेजिलियंस ही नहीं बिल्ड किया, तो अब वो क्या करेगा जॉब में जाके? हम्म, अब जॉब में जाके वो खड़े हैं हक्के बक्के से, नॉट फीलिंग द वाइब, नॉट फीलिंग दिस, नॉट डूइंग दैट। मुझे तो इसमें शिमी नहीं नजर आ रहा। शिमी, व्हाट इज अ शिमी? आई फाइंड दिस वेरी सस, यू सी। What sus? Nothing is sus here. हम्म, You know, we are all here doing a task. तो ये है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस वजह से कभी कभी सिस्टम में रेजिलियंस नहीं बिल्ड होता है। हम्म, सो माई अपील टू एवरीवन इन द सोसाइटी, चाहे अच्छा अगर आज आपको किसी ने, अब यही बच्चे जब सड़कों पे स्कूटर्स पे या मोटरसाइकिल्स पे वो व्हीली करते हैं, उनको अगर रेप्रिमेंड किया जाता है हवलदार से, तो आज यही खड़े होकर 2-4 थप्पड़ हवलदार को मार देते हैं, बिकॉज उनको किसी ने डिसिप्लिन ही नहीं किया है। डिसिप्लिन नहीं किया, दे सिखाया नहीं। डोंट नो व्हाट इज टू बी टोल्ड नो। हम्म, तो कहाँ से उनके अंदर रेजिलियंस आएगा? सो दे आर कमिंग विद अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, भाविन, दैट ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, ये मुझे संविधान के तहत मिलना चाहिए, और वो संविधान की व्याख्या इनके अपने हिसाब से की गई है। the build up that they The have grown build up. up that they have. Now, when you have certain psychological build ups like this, the resistance is what happens. However, there are parents who are now, standing up against these thought lines and bringing back the old school again. Correct. And hats off to those parents, who are doing this. So, even though I have a millennial son and a Gen Z daughter, both of them are very grounded. Very grounded. Very grounded. आज के टाइम पे ये जो कम बैक करना है या बाउंस बैक करना है विथ ऑल दिस अनसर्टेनिटी, अब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग अप, Right. इवेंट्स जैसे हम बोल रहे हैं, Right. तो इवेंट जैसे बिल्डअप होते हैं। कभी हम देखते हैं कि कोविड आ गया, कभी हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड वॉर हो गया, कभी देर इज बॉर्डर इशू विद पाकिस्तान। तो हर एक इवेंट ऐसा अनसर्टेनिटी लेके ही आ रहा है। देयर इज अ माइंड विच इज कंटिन्यूसली वर्किंग कि आगे क्या होगा, ये क्या होगा। अगर हम उसका रेजिलियंस या बाउंस बैक सोचे नहीं या उसकी तरफ नहीं जाएंगे, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल। तो इसके अगेन मैं तो 2 एग्जाम्पल्स आपको दूंगी। देयर इज़ अ बिग इन्फ्लुएंस, आई विल नॉट लाइक टू नेम द पर्सन, विदेशी पर्सन है, एंड ही सेज सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए क्योंकि आजकल तो यूट्यूब से ही सारी लर्निंग्स हो जाती हैं। हाँ, करेक्ट, आई हैव हर्ड अबाउट इट। यस, राइट, वी ऑल हैव हर्ड अबाउट दैट पर्सन। जितने भी बड़े आज के लोग हैं वो तो कभी स्कूल कॉलेजेस नहीं गए। नाउ यू सी दे हैव क्रिएटेड माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव क्रिएटेड XYZ, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड दे हैव नेवर बीन टू एनी ऑफ द कॉलेजेस एंड दे वर स्कूल ड्रॉप आउट्स। बिल गेट्स का एग्जाम्पल दे दिया, सबके एग्जाम्पल दे दिया। आइंस्टाइन ने 11 बार अपनी 11वीं फेल कर दी, बट स्टिल ही वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन, सो यू डोंट नीड। What is the basic point that is being missed is, in the billions of human beings that are there, only 7 or 8 names who have been known to have dropped out have created those marks. राइट। तो उसमें बहुत चीज़ों का एक साथ होता है। They had a very unique idea. राइट। They knew how to sell that idea. They had the financial backing, and they had an ecosystem that could back them up And bounce them. and bounce them and keep them sustainable. Elon Musk doesn't come from an arm family. He comes from a very elite family. Right? And वो बहुत अलग लेवल के परिवार से आते हैं. So Musk is Musk because of the family that he comes from. Yeah. नाउ अगर आप हम मस्क बनने की कोशिश करें तो हमें तो लोग पागल बोलेंगे कि क्या तुम मार्स में स्पेस क्राफ्ट उड़ाने की बात कर, तो बेवकूफ हो क्या? तो हमको ये समझना पड़ेगा वेयर वी कम फ्रॉम। सो वी आर इन दोज बिलियंस ऑफ पीपल एंड हमको तो पढ़ाई लिखाई से ही ऊपर आना है। सो दैट्स वन थिंग। द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट इज, जो एक अगेन किसी बड़े इंसान ने बोल दिया, आई डोंट हैव अ प्लान बी इन लाइफ। Wow. Why? I wonder why.
You should have a plan B, plan C, and plan D. Because you never know. Now we are no longer in VUCA world. We are in Bani world. Brittle, incomprehensible, right? It is non-linear, right? So we don't know, and it is absolutely going against the wave that is coming. करेक्ट. तो जब इतनी सारी अनसर्टनिटीज हैं, आप एक का प्लान बनाएंगे, वो दूसरी चीज को लेके कोलैप्स करेगा. करेक्ट. तो आई कम फ्रॉम जेम्स एंड ज्वेलरी. तो एज इफ द राइजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड वाज नॉट इनफ, वी हैड अ ड्यूटी एंड देन नाउ वी हैव टैरिफ. या तो एक्सपोर्ट्स कैसे होंगे? एक्सपोर्ट कैसे बट होंगे? डू यू थिंक धंधा बंद हो जाएगा? नॉट इवन अ सिंगल रिट्रेंचमेंट इन माई कंपनी एंड वी विल सेल थ्रू. इट इज बिकॉज ऑल ऑफ अस हु आर मैनेजिंग दैट बिजनेस आर देयर विद अ थॉट लाइन. हमें पता था ये कुछ ना कुछ होगा. आज आप 100% भी टैरिफ लगा लीजिए. We can't fight those mindsets, but what we can create is a system that will still create a resistance against all of this. करेक्ट. And we've created that. So, जो भी plan B, plan C नहीं plan करता, that means again you're putting all your eggs in one basket. And that's a doomsday conspiracy, Bhavin. या वो तो होगा ही नहीं possible. करेक्ट. राइट. अगर सपोज मैं ये सोचती कि चलो अगर मैंने मैरिज सेकेंड टाइम नहीं की होती तो क्या होता? आई वुड स्टिल हैव बीन अ प्रोफेशनल, माई डॉटर वुड हैव ग्रोन बैक, बट डू यू नो व्हाट द थॉट प्रोसेस वुड बी? उसकी ने पूरी अपनी लाइफ अपनी मदर के आसपास बनाई होती, क्योंकि मेरी माँ अकेली है. उसने शादी भी उसी बंदे से किया होता जो उसकी मदर के आसपास हो, मतलब मुंबई से ही. करेक्ट. सो मैं उसके विंग्स क्लिप कर देती, क्लैम्प कर देती. राइट. And I have to give her wings to fly. या So everyone has to think beyond what is obvious. The moment you start thinking beyond what is obvious, you'll feel and find a purpose, and hence the going gets better. इसमें एक जो इसी टॉपिक पे थोड़ा सा और स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, कि जब आप बता रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो इन महान लोगों का, जी यू मिस्ड आउट वन पॉइंट जी कि उन्हें भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी तब फेस करनी बिल्कुल, पड़ी थी, बिल्कुल. और उन्होंने भी इतना ज़्यादा बाउंस बैक किया था, हाँ जिसके बारे में वो अब बात नहीं हो रही, बिकॉज दे आर मोर सक्सेसफुल एंड वी आर इंक्लाइंड टू हियरिंग मोर सक्सेस स्टोरीज देन हियरिंग द स्टोरीज विच आर लाइक कि बाउंस बैक हो गया, फेलियर था. अगर इसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, क्या हम उसकी फेलियर की बात करते? बिल्कुल No. बिल्कुल. स्टीव जॉब्स, big example, thrown out of the company that he created, was called back. मार्क जुकरबर्ग के बारे में बोला जाता, अरे ये तो सेम टी शर्ट पहनता है, बट आपको उसकी टी शर्ट की कीमत पता है? उसको खरीदने में हमारी नानी दादी चली जाएगी. स्टीव जॉब्स के लिए भी सेम बोला जाता था, राइट? बिल गेट्स, ओके. आज हम तो एक बहुत अलग पर्सन की शादी की भी बात सुन रहे हैं, करेक्ट. राइट? बट ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? उन्होंने वो चीज़ें की हैं, वो स्थान पाया है समाज में कि आज अगर वो कुछ गलत भी करें तो समाज उसको नज़रअंदाज करने की एक ताकत रखता है. पर हम अगर आज कुछ गलत करते हैं, क्या समाज हमें नज़रअंदाज या हमारे कर्मों को नज़रअंदाज करेगा? नो, आई डोंट. नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने वो स्थान अभी अर्जित नहीं किया. सो वी हैव टू अर्न दैट place in the society for society to forget our misdeeds. I'm not saying that do any misdeeds, but what I mean to say is that they will forget your failures once you reach that spot. But वो failures से bounce back करना, as you very rightly put forth, and thank you for pointing that out, is what makes a person resilient. Yes, Right. absolutely with you. So एक ऐसा जनरल थॉट क्वेश्चन था हाँ कि टेडेक्स स्पीकर हैं आप, तो वो स्टेज पे बात करना ज़्यादा इजी होता है या लाइफ में अनसर्टेनिटी फेस करना? आई एम कंपेयरिंग दिस बिकॉज एक दोनों में एक ऐसा फेज है जहाँ पे आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हो, यू हैव दैट सेटबैक्स, लेड बैक. right. तो व्हाट इज दैट? तो आई वुड से कि TEDx का ना, पहले जब आप अप्लाई करते हो या आपसे बोला जाता है कि प्लीज़ अप्लाई फॉर TEDx,
So I would like to thank Vishal for this, because वो एक बच्चा था जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैडम आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए ऑन TEDx. तो जब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पर एक थीम टॉपिक सब आपको पता होता है, एंड आपको एक छोटी सी स्टोरी उस टॉपिक के बारे में लिख के उन्हें भेजनी पड़ती है, देन दे डू द स्क्रीनिंग एंड देन यू आर कॉल्ड. तो वहाँ आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि आप किस चीज़ के बारे में बोलने वाले हो. बट लाइफ के लिए तो आप कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है. हम गुड मॉर्निंग इसलिए ही बोलते हैं बिकॉज हम आज जागे. रात को सोने समय तो बड़ा अनसर्टन था ना कि हम सुबह जगेंगे कि नहीं. करेक्ट. तो आप सोचिए, पल पल तो अनसर्टनिटी है. हम कल की बात मैं आपसे बता रही थी, राइट? जो सुबह से जो चालू हुआ, पहले वो बिल्ली का बच्चा हमारी कार के नीचे आ गया, बहुत रोए हम, बहुत रोए. उसके बाद हम गए तो एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में हमारी एक गाड़ी चली गई. फिर देन 3 deaths इन द फैमिली, एंड द 4th death आई हर्ड अबाउट वाज ऑफ माय प्रिंसिपल. दिमाग इतना ऊपर नीचे हो गया. आज मॉर्निंग में उठे तो कोकोनट गिर गया दूसरी गाड़ी पे और शीशा फूट गया. अब उसके बाद आई हैड टू कम फॉर योर पॉडकास्ट एंड आई अप्रेज्ड यू. तो वही आपके लिए भी ये था कि भाई आज होगा कि नहीं. बट आई ऑल्सो हैव टू थिंक फ्रॉम 2 perspective. नहीं जाना बहुत आसान है, एंड भाविन विल फॉरगिव मी, क्योंकि यार नहीं इसके साथ हुआ है ये, एंड शी सेंट मी ऑल दिस पिक्चर्स. बट नहीं जाके जो उसका नुकसान होता है, ही इज़ डन सो मेनी प्रेपरेशंस, बुक्ड द स्टूडियो बुकिंग का नुकसान, इतने सारे लोग जो शायद अपना टाइम निकाल के आए, इतने एफर्ट्स तो मैं ले ही सकती हूँ. तो दीज आर द थॉट्स दैट मेक्स यू रेजिलियंट कि नहीं यार थोड़ा पुश कर लो, आज निकल जाएगा. इनफैक्ट आपसे बात करके इट इज़ अ थेरेपी फॉर मी, I'm feeling so lighter. No, I am feeling the same same चीज़. ये energy that you're bringing here is awesome. Thank you, Bhavin. And जब हम ये रेजिलियंस एंड ये अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक पे इतना स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, आई थिंक वी हैड अ बिगेस्ट लेसन एट द टाइम ऑफ कोविड. Right. And I remember one thing, and if I'm so I would share my story here. बिल्कुल. So what happened is कि I was the person who was been surviving the 2 waves properly. तो 3rd wave ऐसा आया कि जहाँ पे मुझे कोविड हो गया, एंड फैमिली में सारे कोविड में they were quarantined, and I had to get admitted. अरे बाबा. And then the situation was such कि I never fainted in my life, but then there was one point कि मैं faint कर गया था inside the hospital itself when I was going to do my checkup, COVID checkup. तो that point of time I realized कि इतना uncertain है, my oxygen level was so down that they told me कि आपको immediately इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होना है. इमेजिन हाफ एन आवर पहले आई केम टू द हॉस्पिटल, एंड हाफ एन आवर बैक आई एम लाइंग डाउन इन एन इमरजेंसी वार्ड बिकॉज मेरा ऑक्सीजन लेवल नहीं सही है. एंड आई वाज हैविंग द HRCT स्कैन हो गया था, एंड उस दौरान मेरे चेस्ट में इतना कंजक्शन हो गया था कि आई कुडंट इवन वॉक अ स्टेप विदाउट एन ऑक्सीजन मास्क. एंड आई वेरी उस दौरान मैंने मेरे साथ में ही, एंड यू नेवर न्यू कि आप घर पहुंचोगे कि नहीं, क्योंकि इतने न्यूज़ आते थे कि इसकी डेथ हो गई, घर वाले मिल नहीं पाए. देयर वाज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड दोज फैक्टर. मेरे सामने भी मेरे बगल के वार्ड में ही लोगों की डेथ हुई थी. Oh my God. एंड दैट समथिंग विच वॉज देयर विथ मी कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं. And then the other day I got a call from my 2-year-old daughter, a video call कि dad you'll have to come, I am waiting, 4 दिन हो गए, you are there in the hospital, you're not coming back, I have so much things to buy. And those moment एक mindset change कर देता है कि now you have to bounce back. Now you have to go to your daughter. You lost your all hopes in the middle. कि अब मेरे सामने ही 2 डेथ हो गई है, तो मैं वापस
आऊँगा कि नहीं, घर जा पाऊँगा कि नहीं. कैन अंडरस्टैंड. एंड देन वो शिफ्ट होने के बाद पूरा सिचुएशन चेंज हो गया. हमें रेजिलियंस का मतलब ये समझ में आता है यस, कि आपको टूटना नहीं है. टूटना नहीं है. बट ये मेरा मानना है कि सच ये है कि रेजिलियंस का मतलब है कि अगर आप गिरो तो आपको बार बार उठना है. बिल्कुल, You'll have to bounce back to the बिल्कुल. situations that you are in. बिल्कुल, बिल्कुल. Absolutely with you, and that is why children are called as little angels on earth. Yeah. है ना, क्योंकि जब तक ये बच्चे so what she did was just motivated you. Yeah. राइट. तो रेजिलियंस के लिए मोटिवेशन आना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. दैट नहीं तो बहुत सारे लोग ये हो जाते हैं. एक इन्फ्लुएंसर है, आई डोंट नो इफ़ यू ऑल नो अबाउट दैट इन्फ्लुएंसर. ट्रांस थे वो, मेक ओवर यश करके उनका एक I have heard about it, you've yeah. heard, right? मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगता था. मतलब आई वॉज अ बिग फैन बिकॉज किसी ने उनको बहुत ख़राब तरीके से ट्रोल किया था. एंड कि वो तुम तो हिजड़े हो, गुड़ हो, इस तरीके से उनको कुछ बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी. एंड द वे ही केम अप एंड ही सेड, धन्यवाद आपने मुझे ऐसा सब बोला, बट शायद आप भूल रहे हैं कि शिव में अर्धनारीश्वर होते हैं, और अगर आप इन नामों से मुझे बुला रहे हैं, मैं तो उनका ही बंदा हूँ, आप एक्चुअली उनको गाली दे रहे हैं. सो द वे उस बच्चे ने इस चीज़ को बोला था, इट जस्ट टुक माई ब्रेथ अवे कि यार इतनी सिंपली उसने इतने सुंदर तरीके से उस ट्रोल को जवाब दे दिया. दैट वाज अ बिग शो ऑफ रेजिलियंस. अनफॉर्चुनेटली ही अनअलाइव्ड हिमसेल्फ. वो जो भी उनके पर्सनल रीजंस रहे होंगे, बट आई कुड सी दैट वो बच्चे ने खुद के साथ ऐसा कर लिया. इट वाज अ ह्यूज शॉक एंड सरप्राइज. जबकि मैं उन्हें जानती नहीं थी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखती थी. बट there are people who have a lot of pain inside, bounce back करते हैं, पर पर्पस नहीं होता है. पर्पस नहीं होता. जो आपकी डॉटर ने आपको दिया वो पर्पस है. मैम, डू यू थिंक कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमारा बिगेस्ट एनिमी है आज की तारीख में, या इट इज़ आवर बिगेस्ट टीचर? आई वुड से आई वुड से पवन दैट इट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग. बिकॉज ब्लेसिंग इसलिए बोल रही हूँ उसको क्योंकि अनसर्टेनिटी नहीं आती तो आपको खुद की ताकत ही नहीं पता चलती है. ये दिस इज़ द स्ट्रेंथ दैट आई हैव. अरे ये मैंने कर लिया, हाउ डिड आई बाउंस बैक. पता व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, उस वक्त आप समझते हो, जिस वक्त वो फ्लो में होती है लाइफ और आप बाउंस बैक करते जाते हैं, उस वक्त कुछ पता नहीं चलता है. सो एक रेजिलियंस की एक और एक आपसे एक शेयर करती हूँ, एक छोटा सा किस्सा. So when my husband was going through this chemo, my first husband, तो पहले कैसा होता था, पहले 3 days in hospital and 21 days home, and then again you come back for 3 days for the chemo. उसके बाद जब डिजीज़ थोड़ा ज़्यादा फैलने लग गई थी, so then it was like 21 days in the hospital, maybe 3 days at home, and then फिर तो वो एकदम हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल ही स्टे हो गया. तो मैं हॉस्पिटल से वर्क प्लेस पे जाती थी, वर्क प्लेस से हॉस्पिटल वापस आती थी, बिकॉज आई वाज स्टेइंग विथ हिम. अब वो पूरा यहाँ से नली डली हुई है, यहाँ हर जगह नली. सो आई टोल्ड हिम कि क्या बैठ दिन भर लेटा रहता, चल उठ. एंड आई मेड हिम स्टैंड अप, एंड वो अपना आईवी रॉड को लेके आई सेड, सी नाउ यू लुक लाइक शिवजी. हाँ, पूरा आईवी. सो देन द मोमेंट आई सेड यू लुक लाइक शिवजी, सो ही एकदम से पूरे सीधे खड़े हो गए, पोस्चर, एंड ही वाज वॉकिंग विद अ लॉट ऑफ प्राइड, अपना आईवी स्टैंड को लेके. सो जो जैसा आपने आपकी बेटी का बताया, ऐसे एक मोटिवेटर चाहिए होता है या एक मोटिव चाहिए होता है टू बाउंस बैक. एंड देन जब हम लोग बैठते थे एक लाउंज पे, तो हम एक गेम खेलते थे. तो लिफ्ट होती थी हॉस्पिटल में और उसके सामने लाउंज चेयर्स रहती थी. लाउंज चेयर पे मैं उनको बिठा देती थी और मैं बोलती थी, गेस कर कौन से डॉक्टर आ रहे हैं, एंड देन वी वुड डू दैट गेसिंग गेम. You engage that mind. Yes, दिन भर क्या बीमारी के बारे में सोचते रहना. So we became the most loved couple in that entire hospital, SL रहेजा में. And they used to just say कि यार इनके साथ ऐसा क्यों हो गया. But now, with my second marriage, and now where my daughter has reached, and now everything is touchwood so beautiful, अगर वो नहीं हुआ होता तो ये नहीं होता. तो शायद ये नहीं होता.
एंड जो भी भाविन, ये शायद ऊपर वाले का एक खेला है, जो भी उनकी अधूरी इच्छाएं थी, हमने कभी वो चीज़ किसी को बताई नहीं. इट वॉज जस्ट बिटवीन मी एंड माई डॉटर. वो इसलिए भी नहीं बताई क्योंकि वो बर्डन मुझे नहीं देना था किसी का. करेक्ट. तो वो, पर वो पता नहीं कैसे होती जा रही है. एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. सो समवेयर ही इज़ देयर ब्लेसिंग अस ऑल. करेक्ट. तो हर एक सिचुएशन जो उस वक्त लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली इज़ अ ब्लेसिंग विच इज़ मेकिंग अस रेडी फॉर समथिंग बिगर. जब पहले ये बात कोई बोलता था तो मुझे लगता था फालतू की बकवास, तुम्हें क्या पता क्या है, बिकॉज वो सिचुएशन बहुत पेनफुल होती है, राइट. बहुत पेनफुल होती है. बट जब आप बाउंस बैक करके आज खड़े होते हैं तब आपको लगता है अच्छा, इस मुकाम पे लाने के लिए ये दिखाया. करेक्ट. जब आप कैंसर की बात कर रहे थे, जी. माई डैड वेंट थ्रू अ कैंसर डिजीज़ एंड ये अर्ली 2013 की बात है. राइट. When I was shattered because then I was into study mode. मैं ज़्यादा Yes, कुछ yes. मेरी 15th I was doing my graduation and Right. तभी ये पता चला था कि उनको किडनी के ऊपर कैंसर का डिजीज़. And when I used to speak to him, वो बहुत अनक्लियर थे पहले, बिकॉज Right. उन्हें पता था कि कैंसर से तब के टाइम पे इतना कुछ वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. एक एंजाइटी था, एक अनसर्टेनिटी थी कि कल क्या होगा. माई किड हु इज जस्ट अबाउट 17-18 विल बी अबाउट टू पास आउट, ही विल स्टार्ट हिज करियर, एंड अगर मुझे कुछ हो गया देन द एंटायर जर्नी उनकी कैसे होगी. वो थॉट प्रोसेस जब उनका था, ही वॉज वेरी स्कैर्ड एट द बिगनिंग. बट देन जैसे जैसे दिन पास आउट हुआ, जैसे जैसे हमें फिगर आउट करना शुरू किया, वी obviously gave him some confidence to bounce back as a family, and I would say my family was there in there, my mother was there. करेक्ट. मैं उस लेवल ऑफ थिंकिंग में नहीं था व्हेन आई कुड शोल्डर टू शोल्डर हिम. आई वुड से कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज उस लेवल का रिस्पेक्ट था एंड डर भी था कि हम पापा के सामने जाके ये सारी चीज़ें बोल नहीं पाते थे. बिल्कुल. हमारे मन में तो था ही कि बिल्कुल, उनको कुछ ना बिल्कुल, हो. बिल्कुल. बट देन उस दौरान उन्होंने जो बाउंस बैक किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेजिलियंस पर्पस की, जो पर्पस ड्रिवन रेजिलियंस होता है, उनको ये पर्पस था कि मेरे बेटे का फ्यूचर, अगर मैं नहीं होगा तो मेरे बेटे का फ्यूचर नहीं हो पाएगा. एंड हेंस ही फॉट दैट कैंसर. आज वो आई वुड से कि उन्होंने 11 बार चारधाम की यात्रा अभी तक कर चुके हैं. टच वर्ड. एंड ही इज़ फिट एंड फाइन. ऑसम. एंड उनके माइंड में यही है कि अभी तक ही डजंट थिंक कि मेरा बेटा एक वो स्टेज पे आ गया है, एंड हेंस आई शुड बी देयर टू गिव हिम लाइट. सो या करेक्ट बात है कि एक पर्पस ड्रिवन रेजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है एक बाउंस बैक के लिए. बिल्कुल. So whenever there is a very trying situation that comes to anyone in the form of financial distress, in the form of emotional distress, in form of physical distress, मैं सबको एक ही सलाह देती हूँ. Sit back. First acknowledge it. हाँ, ये हुआ है. Right? ये चीज़ें हो रही हैं. Accept it. हाँ, अब इसके आगे क्या? उस चीज़ का एक पूरा प्लान बनाइए कि अगर ये हुआ तो क्या. हम लोग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सीखते हैं इन Yeah, आवर एमबीए correct, क्लासेस. correct, इफ यस correct. देन दिस, एंड इफ नो देन व्हाट. राइट. तो वो पूरा कीजिए. एंड देन द थर्ड स्टेप इज नाउ यू हैव अ प्लान टू एस इट. सो 3 थिंग्स: एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट, एस इट. उसके अलावा कुछ नहीं है. ये 3 चीज़ें, ये 3 मूल मंत्र हैं जो आपकी लाइफ को हमेशा आगे बढ़ाएंगे. Whatever is being thrown at you, ये बस ये तीनों चीज़ों के ज़रिए ही हो जाता. एंड ऐसे टाइम पे डू यू थिंक कि आपके साथ लोगों का होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, बिल्कुल. क्योंकि बहुत सारे टाइम जब आपके फादर वाज गोइंग थ्रू दिस,
मेरा बेटा छोटा है, मैं उससे तो अपने मन की बात नहीं कह सकता, वो किससे कहते? हु इज़ हिज टीम? हिज टीम इज़ हिज वाइफ. Yeah. मेरे हस्बैंड किससे बोलते अपने अनसर्टनिटी के बारे में? बिकॉज हिज लाइफ वॉज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. वी न्यू ये कभी भी हो जाएगा. Right. So at that point of time, I had already started building things without him. So once he went, मेरी डॉटर का बर्गर पिज्ज़ा कभी ख़त्म नहीं हुआ. आई स्टिल वुड टेक हर टू द मॉल्स. हम दोनों माँ बेटी अकेले जाते थे. ना उसके पास 4-wheeler की कमी थी, ना घर की कमी थी. Hmm. Right? So I almost kind of, embalmed her from missing out of any fun in life. Correct. But at the same time, I taught her how that there is a deficit, but we need to look beyond the deficits also. Correct. And that's how I built her as a resilient person. Today she's, and also my son now, both of our children, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें, क्योंकि विदेशों में उनकी पढ़ाइयाँ हुई हैं, हर समय माँ बाप हर थोड़ी देर में भाग भाग के उनके पास हम नहीं जा सकते. Yes. राइट. बट दोनों ने अपने आप को बिल्ड किया. दोनों बड़े रेजिलियंट हैं टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऑफ कोर्स दे सीक एडवाइस, Yeah. क्योंकि नाउ वी आर देयर टीम. Yeah. Correct. दे सीक एडवाइस एंड वो एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया बिल्कुल है. बिल्कुल. मैम ऐसे इन योर लाइफ, जी apart from your personal journey, जी. we would take more professional experience now या professional stories जहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आया ही होगा, एक मोमेंट जहाँ पे आपने कहा होगा कि बस हो गया सब खत्म. देन अदर टाइम देयर वाज अ माइंडसेट चेंज एंड देन यू बाउंस बैक. ऐसा कोई एक सिचुएशन जहाँ पे आपने बाउंस बैक किया है? Wow. Yes. 2012, जिस that year, पता नहीं, वो बहुत एक shaken up year था मेरे लिए. I was really shaken up from within. So हो ये रहा था भाविन कि ऑफिस में हम लोग, so we are into gems and jewelry. Yeah. And we manufacture jewelry. तो उस वक्त स्टेनलेस स्टील एक ऐसा एक फैक्टर आया था, उसके साथ Correct. कॉम्बिनेशन में डायमंड्स लगा के डायमंड्स बेचना. लगा के देते थे. करेक्ट. सो हो ये रहा था कि इस तरीके की चीज़ें आ रही थी. एंड इन चीज़ों को फाइंडिंग्स बोला जाता है, जो बेस मेटल होता है अदर देन गोल्ड एंड दिस. तो क्योंकि वो पूरी की पूरी चीज़ें इम्पोर्ट होती थी. सो वाइल वी वर डूइंग अ ह्यूज सेल ऑन दिस, ये इम्पोर्ट होते थे तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी. So I had access to a lot of information and I started red flagging them. That ये तो यार कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट पे आ रहा है. And I made my managing director aware of the thing. And then हमारे US counterpart, जो हमारे CEO from US हैं, he's a Firang man. And even when my MD spoke to him and he said, yes, I've been telling you that this is a wrong pricing that you're giving me. करेक्ट. And this whole jhamela started happening, but it was a very confidential information that happened. And जब ये बाहर आई, ये खबर लीक हो गई कि मैनेजमेंट को ये पता चल रहा है. Someone very high up and very powerful in the system started spreading a lot of things about me, including character assassination. Oh. And when that happened, and being a woman, बहुत सारी letters आए ऑफिस में. And I've still preserved the letter in my HR file. बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया उसमें, saying that this is what it is happening and this and that. क्योंकि वो होता है ना, the best form of defense is deflect. Yeah. तो उन्होंने इस तरीके से, I know who did it. That person's name is spoken very softly. We know who did it, who was the mastermind behind it. But 2012 में मुझे निकाल दिया गया कंपनी से, जिस कंपनी में मैं हूँ अभी. करेक्ट. एंड जब मुझे निकाला गया, my MD was heartbroken, my CEOs were heartbroken, everything. And then the system stood up and said, if she goes, we quit too.
माय वाइस चेयरपर्सन, उस वक्त उनके सामने जो सच्चाई थी उसके आधार में तो आई वॉज द कल्प्रिट. And he was like, no, she has to go. When all of these people stood for me, he said, okay, fine, I'm willing to give her the chance. And वो December break होता था. करेक्ट. जब ऑर्गेनाइजेशन में December break होता था. And I was in such a strategic position कि मुझे 1 घंटे के लिए भी ऑफिस को समेटने का चांस नहीं दिया जा सकता था. Because the nature of work was Yeah. such. तो मतलब मिठाइयाँ बांटी गई बाहर जब मुझे निकाला गया. While they were asking you to go. Yes, because वो जीत गए. All these things happened. And बहुत trying time था, बहुत trying time What था. were you feeling at that moment? I was feeling deceived by the entire system. I was feeling that इतना तो सुना था, हम पेरेंट्स ने सिखाया था कि सच्चाई की जीत होती है. And what the hell is happening? ये क्या सच्चाई की जीत हो रही है? And then I went back home to my husband saying that कि sorry, मुझे तो निकाल दिया इन लोगों ने जॉब से. तो he said, don't worry, we have to go for a vacation. You pack your bags and we are going to, Kerala. हमने केरला बुक किया था उस वक्त. And while I was going on this vacation, I get a call from my MD. Don't worry, you're back in the system. I said, हैं? अभी तो निकाला आपने. बोला मैंने सबको भेज दिया email, you're back in the system. Even the vice chairperson has agreed to it. We went to the vacation and that was the time when my husband developed the stomachache. We came back. January 7th, 2013 was his surgery. My vice chairperson, my MD, 2 directors, they were all standing outside the operation theatre. I wouldn't say operation theatre, but in the hospital. In the hospital. Praying for my husband. And today, my vice chairperson actually calls me one of his best advisors. What do you think there's a shift? Because उन्होंने ये चीज़ देखी कि इनके साथ गलत हुआ है. उन्होंने ये देखा कि ये ऐसी नहीं है. But you never thought कि अगर मुझे इस ऐसे वे में निकाला जा रहा है wherein I am right and they are not obviously and मिठाइयाँ बट रही है और सारे आपके सिनेरियोज आए थे. Don't you think going back would be not easy? नहीं, ये थॉट ही नहीं आया क्योंकि जिन्होंने मिठाई बांटी उनके मुंह पे ये तमाचा था. And मुझे I'm really indebted to my vice chairperson and my MD कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे वापस बुलाए भाविन, they gave me the entire dignity. ऐसा कभी मुझे फील नहीं कराया, आज तक के नहीं मुझे फील कराया कि तुम गलत थी. इनफैक्ट मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उनके दिलों में ये चीज़ है कि उनसे गलती हुई. एंड वो दिखता है, बहुत बार दिखता है. मैं वैसी पर्सन नहीं हूँ कि उनको बार बार उस चीज़ को याद दिलाऊँ, उनको वो चीज़. बिकॉज सी जो हुआ वो इट वाज लाइक अ सूरज बट जट मूवी जहाँ पर सिचुएशन इज द विलन. सिचुएशन यहाँ पर विलन भी थे, सिचुएशन भी विलन हो गई. पर उस वक्त देखिए, अगर क्या मेरे वाइस चेयरपर्सन गलत थे? मैं बोलूँगी नहीं. एज अ बिजनेस ओनर उन्होंने बहुत सही किया क्योंकि उन तक जो इन्फॉर्मेशन गई थी वो वैसी ही गई थी. वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सक रहे थे. और जो इल्ज़ामात थे वो एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल पर्सन के ऊपर थे इन द सिस्टम. राइट? तो वो कैसे विश्वास कर ले? मैं कौन थी? मैं तो एक अदना सी मैनेजर ऑफ द कंपनी थी. सो विसल ब्लोअर के साथ ये होता है. बट आई एम सो इंडेटेड टू माई पीपल एंड माई ऑर्गेनाइजेशन. इतने प्यार से अभी 3 अगस्त को हमारे यहाँ फाउंडर्स डे मनाया जाता है. इस बार 8 अगस्त को था. ओके. सो क्योंकि ये गुजराती कंपनी है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, तो ओनर्स की वाइफ को भी हम लोग भाभी बोलते हैं. तो बड़ी भाभी जो हैं उन्होंने बोला कि मुझे 20 इयर्स का इस बार लॉन्ग सर्विस अवार्ड मिला. तो उस पर भाभी ने बोला एंड इट रियली ओवरवेल्म्स मी एंड आई गेट टीयर्स इन माई आईज व्हेन शी सेड, सौम्या तो गोल्ड स्टार की शान है. इससे ज़्यादा आपको वैलिडेशन क्या चाहिए? Just says it. Yeah.
दिस इज़ वॉट इट इज़, और इसके आगे मुझे जाना भी नहीं है, बस यही चाहिए था। क्योंकि लोग पैसे के लिए, पोजीशन के लिए, सब तो है भाविन। पीपल नो मी इन द HR fraternity, आई एम अ नोन नेम, राइट, I have a voice in the organization. They value my inputs. ऐसा नहीं है कि it is very easy, हाँ, कि सौम्य ने बोल दिया तो हो गया, नहीं। Yeah. I still have to prove myself, and I think that is very beautiful. क्योंकि वो एक earned position है, वो Right. एक किसी की blessing से आई हुई position नहीं है, करेक्ट। and that is how it is. So I say कि yes, professional life में भी ये होता है. And when you were saying this, and being a HR professional myself, I also feel that जितना आप higher hierarchy में जाते हो, Right. the uncertainty level of being heard and job रहेगा नहीं रहेगा, there is one chain of event, a chain breaks and you Yes. have to leave the organization Yes. with the dignity that you have. Yes. तो वो कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट एनवायरनमेंट एट द हायर हायरार्की होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उस दिन मैंने एक ही शपथ ली थी कि नेक्स्ट सौम्या नहीं होने दूंगी इस कंपनी में। राइट, No one is going to go or face what I have faced, and I always stand up when I see that there is something wrong happening. एक और चीज़ हुई है भाविन, that when I speak, my management also knows that she will speak for what is right and not for the person who is right. So I never speak for the person, I speak for the situation. वो न्यूट्रलिटी डेवलप करना बहुत इसेंशियल हो जाता है। राइट, तो उसमें क्या होता है कि यू गेन ट्रस्ट फ्रॉम एवरीवन, पीपल हु आर एट द लोअर रैंक्स टू पीपल हु आर एट द हायर रैंक्स। राइट, Am I the most loved person in the organization? No, I don't aspire to be the most loved. But हाँ, लोग ट्रस्ट करते हैं, and that is the best part of being where I am today. And I go back home with a free mind. I get my sleep स्लीप वेल। very well. तो दिल पे कोई बोझ नहीं दिल है, पे कोई बोलते हैं बोझ ना? नहीं है, हाँ, करेक्ट। हाँ, एक फॉलोअप ये भी है कि सपोजिंगली अ पर्सन इज लूजिंग हिज जॉब एट दिस मोमेंट, ही हैज लॉस्ट हिज बिजनेस, इमीडिएटली 3 ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो वो कर सकता है टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? एक भैया है मेरे, ओके, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट renowned, he is my guru also, right? And he is one of the most renowned veterinarian surgeons in India. He is for the tigers. अच्छा, एंड उन्होंने बड़ी खूबसूरत चीज़ बोली, मेरा घर का नाम बुबुल है। तो मुझे बोलते हैं, बुबुल, जब परिस्थिति नहीं बदल सको ना तो मनस्थिति बदलो। When you can't change the situation, change your perspective. And I think that is something that is very important. So a person who's lost his job, his business, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, right? वो and I am assuming and presuming कि बिजनेस बचाने के लिए उन्होंने शायद अपना बफर कैपिटल जो था वो भी उन्होंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया। सो सिट बैक अगेन, एक्सेप्ट इट, acknowledge it, and now how to ace it is to move away, detach yourself from that, talk to people. इनमें से ही कुछ चीज़ होगा। yes, आप अगर उम्र के इस पड़ाव पे हैं जहाँ बेटी की शादी करना है, बेटा अभी जॉब पे नहीं आया है, yes, सिचुएशंस डिफ़िकल्ट होंगी, बट उस सिचुएशन से जब तक कि आपकी मनस्थिति नहीं बदलेगी तब तक कि आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकती। So you have to change your perspective to change the situation in which you are. So one, go on a short break, whatever your pocket can afford. अगर आपको आपका गांव है, आपका विलेज है जहाँ की खुली हवा है, वहाँ जाइए। Break away from all these people who are giving you those pitying look. ये भी हो जाता है ना, कई बार लोग कुछ मुंह से नहीं बोलते हैं, बट वो Correct. आंखों से बहुत कुछ बोल देते हैं। आपको ये बता देते हैं कि बेचारा, बेचारा, एंड दैट वर्ड, oh, that stabs you through your heart, man. ये और तो आपको नीचे गिरा देता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो एक ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं कि आप कौन हैं, राइट? वहाँ पर अपने रिसोर्सेज बिल्ड कीजिए। रिसोर्सेज मॉनेटरी तो आएंगे नहीं,
पर पहले रिसोर्स इज टू ब्रिंग योर सेल्फ इमोशनली टुगेदर. इमोशनली जब आप आए, प्लान लिखिए, प्लान लिख के वैलिडेट कराइए, 4 लोगों को पढ़वाइए, 4 जगहों पे ईमेल करिए, 10 दरवाजे खटखटाइए, 2 तो खुलेंगे. वहाँ से रीबिल्ड कीजिए खुद को. एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड आई ट्रूली बिलीव इन इट. कंपनीज हैं थोड़े कम पैसे पे, पर जॉब्स मिलती हैं. राइट. आपका नेटवर्क क्या है, गो बैक टू दैट. अब आपका लिंक्डइन पे बताइए जो आपके लाख कनेक्शंस हैं उसमें से कितने एक्चुअली एक्चुअली आपको यूजफुल हैं. रिवॉर्ड करते हैं. करेक्ट. राइट. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जब आप लिंक्डइन पे मैसेजेस करते हैं तो वो आपको रिवर्ट करते हैं. बहुत कम बहुत होते कम होते हैं. एंड दैट्स अ फैक्ट. हैं. एंड दैट्स अ फैक्ट. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट फैक्ट माई सेल्फ इटसेल्फ. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना. हम मुझे क्या पता कि भाविन कौन है जब तक कि मैं आपसे मिलूँ नहीं. एक तो आपकी पिक्चर भी ऐसी है जो आपका पीठ दिख रहा है, चेहरा ही नहीं दिख रहा है. आज भी मुझे नहीं पता था मैं कौन से भाविन से मिलने वाली हूँ. तो ये जो सारे बच्चे खड़े थे आसपास, तो मुझे यही लग रहा था कौन है इसमें से. मेरे को अपना पिक्चर चेंज करना पड़ेगा. एटलीस्ट चेहरा तो दिखाई. चेहरा, यस. So see now we were talking ना. अभी देखिए क्या हुआ. हम एक बड़े सीरियस सी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक थोड़ा सा मैंने उसमें चेंज लाया, ट्विस्ट लाया, ह्यूमर लाया, एंड वी ऑल सडनली आर रिजुविनेटेड. नहीं तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो रहा था. या राइट. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ एज वेल. ब्रेक द मोनोटनी. मतलब चाहे वो सिचुएशन की है, चाहे थॉट प्रोसेस की है, वो आपको एक नया फ्लेवर देता ही देता है. कुछ नई चीज़ें आपको सिखाता ही सिखाता है, एंड यू मूव ऑन. एंड मैंने ये नोटिस किया है, एंड आज की तारीख में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यू गेट डिसहार्टेंड वेरी क्विकली. मैं क्योंकि इस प्रोफेशनल जर्नी में मैंने देखा है कि किसी का अगर कोई कारणवश देयर इज़ अ पर्सन परफॉर्मेंस इशू या स्किल वाइज इफ़ ही हैज़ टू गो, वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, which is a natural reaction which happens. But then bounce back उसमें से बहुत कुछ ही करते हैं, और वो रेजिलियंस बहुत कुछ ही लोग दिखाते हैं जो मैंने आज की तारीख में बहुत नोटिस किया है. तो ये एक फैक्टर आउट होता है कि इन विच डायरेक्शन योर लाइफ विल गो आफ्टर सम इंसिडेंट. सो आई विल से दैट एक माँ 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करती है. क्या सबको सेम कोख से जन्म दिया है सबने? सबके जीन पूल सेम है, पर क्या सबकी लाइफ एक जैसी होती है? नो. सेम एनवायरनमेंट, सेम घर में सब पढ़ते हैं, मे बी शायद सबके स्कूल भी सेम हो, कुछ ने तो शायद टीचर्स भी सेम होती है सिबलिंग्स की, पर क्या उनकी लाइफ सेम इन्फ्लुएंस के साथ जाती है? सो एट द एंड ऑफ द डे भाविन, इट इज़ एन इंडिविजुअल एट द कोर, and what that person thinks of the life should be for himself. करेक्ट. ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि कुछ बाउंस बैक कर जाते हैं, बहुत नहीं कर पाते हैं, बहुत तो इसी उलझन में रह जाते हैं और कोसने में ही लग जाते हैं कि भगवान मैं क्यों. राइट. आर्थर एश की बहुत बहुत फेमस ये एक स्टोरी है. व्हेन ही वाज डिटेक्टेड विद HIV, तो उनको एक रिपोर्टर ने बोला कि अरे आप तो इतने अच्छे टेनिस प्लेयर हैं, आपके साथ ऐसा हुआ, आपने कभी भगवान के साथ से नहीं पूछा कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हो गया? He said, when I was winning the Wimbledon titles and all, acing the tennis court, I never asked God why me. Yeah. So now why should I? Now why should I? So बहुत सारे लोग हैं ना इसी उलझन में रह जाते हैं, why me. अरे छोड़ो. You know, this is where the difference from bane to blessing starts. नहीं तो आप खुद को ही इतना ज़्यादा अंदर से प्रताड़ित करते रहोगे कि आप यूनिवर्स में भी सेम मैसेज भेज रहे हो, देन पूरी कायनात लग जाएगी आपको फेलियर बनाने में. तो कायनात को इस तरीके के मैसेज भेजिए कि वो पूरे आपको सक्षम बनाने में लग जाए. करेक्ट. एंड आई डू बिलीव इन द वॉइसेस दैट वी सेंड आउट टू द यूनिवर्स. And I also believe in deeds कि आपने खुद क्या किया, राइट? एंड वो चीज़ से आपने खुद को कैसे निकाला. हाथ बलते,
खुद की छाती पीट पीट के रोते हुए, भगवान को कोसते हुए, सिचुएशन को, अपने लोगों को कोसते हुए तो सब कोई कर सकता है, बट उसके बियॉन्ड क्या किया? कभी कभार तो एचआर को भी कोसते हैं ना। अरे कभी कभार क्या, एचआर तो बना ही अचार बनने के लिए। हमारा तो अचार विचार सब बनता है हमारे ऊपर। करेक्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जहाँ मैंने ऐसी सिचुएशन फेस की है, आई नॉर्मली बिलीव कि क्या होता है ना कि वो जर्नी आपके लिए बनी नहीं थी, हाँ, हेंस ये मोड आया है, एंड उस जर्नी से आपको पता लगता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में अभी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप एचआर की जब आप बात करते हैं तो आप ये सोचिए कि एचआर से बड़ा रेजिलियंट फ्रेटर्निटी कौन होगा। आज इंस्टाग्राम आप उठाइए, आप हर मीम तो एचआर के ऊपर देखेंगे, राइट? पर ये भूल जाते हैं भाई कि एचआर तो चित्रगुप्त है कंपनी का। आपके आने से आपके जाने तक का सब हिसाब उनके पास होता है। Correct. तो अगर एचआर ने, और आज तक के मैंने नहीं देखा आदमी कितने भी कुकर्म करके गया हो ऑर्गेनाइजेशन में, एक भी एचआर ने उसके बारे में गलत बोला हो या गलत फीडबैक दिया हो कि भाई ये बंदे को मत रखो। I've never come across any HR. Because we are more of a people-driven department. Exactly. We feel that कि आगे उस बंदे को अपनी जर्नी में प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम ना, हमारे लिए probably that was a misfit in our organization, but we will always bless the person and we'll give great reviews about the person. Right. Unless until किसी ने चोरी वगैरह कुछ बहुत ही posh वॉश लग गया तो of course just to red flag the other or to make the other organization alert on certain things हम बोलते हैं, but rest of the हम कहाँ बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। पर आप देखिए, आप बोल देंगे एचआर क्या करवाता है, सिर्फ 2 रंगोली करा लेता है, सिर्फ दिस इज वेरी कॉमन है ना, रंगोली करा लेता है। पर वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि आपके ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट, आप जब पीआईपी प्रोग्राम में होते हैं ना, और जिस वक्त आपकी मन स्थिति पूरी डोली होती है, एचआर ही आपको प्रॉप करके रखता है। अरे ये इनको तो क्या है, ये तो बस आते हैं बैठते हैं, इनके यहाँ तो सिर्फ जलसा ही चलता रहता है। नहीं, जलसा नहीं चलता रहता, वो भी प्लान करना पड़ता है कि आपको कब जलसा कराए। You know, you will see a lot of memes कि हमारे पास तो काम है, I don't want to come out, but HR is fun Friday, HR is wanting us. अरे अगर हम आपकी मोनोटनी ब्रेक नहीं करेंगे तो आप क्या, मतलब it will become very 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 बड़ा ड्रैब सा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा इनसाइड। पर आप देखिए, एक भी एचआर का आजकल मैं देख रही हूँ 2-4 लोग फिर भी खड़े होके बोलने लग गए हैं, पर कितना सुना एचआर फ्रेटर्निटी ने, उसके बाद आज 1-2 बोल रहे हैं कि यार ऐसा इतने बुरे भी नहीं है। वो कोई सेल्स के बारे में नहीं बोलता कि ये तो सारे दारू पीते रहते हैं। यू नो, व्हाई आर यू स्लेटिंग जस्ट वन डिपार्टमेंट? कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं बोलता है कि यार क्या है, तुम सिर्फ नट बोल्ट्स ही तो लगाते रहते हो। नो वन सेज दैट, बिकॉज हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। And I think HR के साथ यही हो जाता है। We are the most resilient people, I would say, in the organization. Yes. So मैम, एक कुछ rapid fire questions है that I have brought to you. बिल्कुल बिल्कुल। So one book that changed your life? I would say that would be Upanishads by Eknath Iyengar. I mean, that's a beautiful. What is the sense of that book? उपनिषद्स एक बुक लिखी हुई है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, एंड इट इज़ it's like an amalgamation of all the Vedas and the Upanishads. Okay. And एकवीरा इनका नाम है, ऐश्वरन something, is a South Indian guy, and he's written it, and that book actually took me on my journey to spirituality. Okay. And it opened up many vistas. जैसे गीता को अगर आप बहुत बार पढ़ेंगे, and my second book would be गीता को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपकी उस वक्त की जो मेंटल स्टेट होती है, उस हिसाब से आप वो बुक आपके साथ रेजोनेट करती है। And I've also felt that. Yes. कि जो पार्ट आप पढ़ रहे हो एंड जो माइंडसेट है, उस हिसाब से आप उसको रेजोनेट करोगे। करेक्ट। विच इज वेरी करेक्ट। करेक्ट। बिगेस्ट फेलियर यू आर थैंकफुल फॉर? Have I had any failures? I wouldn't say setbacks हो सकते हैं।
I've already spoken about all the setbacks, and I'm really eternally thankful for, whether it was personally or professionally, not the loss of life. Yeah. Because the person evaporates, but the person still stays. Stays within your heart. तो वो उस चीज़ को मैं थैंकफुल तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, वो एक जर्नी के एक पार्ट थे, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं मुंबई नहीं आती तो फिर, एंड ऑफ कोर्स मेरी बेटी नहीं होती, एंड ये आज की ये लाइफ नहीं देख रही होती. प्रोफेशनली अगर मुझे निकाला नहीं गया होता तो सत्य कभी सामने नहीं आता, करेक्ट. और जब सच सामने आया तो आज मुझे कंपनी में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस भी मिल रहे हैं, लव भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है. तो आई सॉ वन रील आपने लिंक्डइन पे डाला था कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. राइट. तो वो एक बहुत वार्मली फैक्टर था जो उसमें आया था. यस. मेरी बहुत अच्छी टीम मेंबर है, उनका नाम गायत्री है, गायत्री आत्मरमानी. वो है, देन तेजस्विनी है, देविका है, महेंद्र है. दीज आर ऑल माय टीम मेंबर्स. इन्होंने जो पूरा फैब्रिक ऑफ गोल्ड स्टार, दीज आर ऑल HR टीम मेंबर्स, पूरा फैब्रिक को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा हुआ है. Right. So when they come and they celebrate, each of the functions with us, Avinash हैं, beautiful people. I'm really blessed. Right. One sentence you live by. One sentence that I live by, Robert Frost की एक बहुत सुंदर सी कविता है, which is like, 2 roads diverged in the woods and I took the one less traveled by. Okay. Wow. AI दुश्मन है या दोस्त? जैसे आप उसे यूज़ कर लें, दोस्त भी है, दुश्मन है. So अभी we are coming to an end of Right. the episode. अभी कोई बंदा जो अपने रॉक बॉटम पे है हाँ. एंड वो ये एपिसोड देख रहा है अगर, what is that one sentence that you would give it to him? I would just say from the biblical times, if you can take up that, like for every storm, be that Noah that, builds his own ark, which means कि आपको पता है situations कैसी भी आ सकती है. Keep enough finances. इतने फाइनेंस होने चाहिए कि आपकी 3 सैलरी का बफर हो एंड 1 हॉलीडे का. इतना फाइनेंस आपके पास बैंक में पड़ा ही रहना चाहिए. एक एसेट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई लोन्स ना हो, जहाँ आप रह सके. एंड द another thing that I would say is surround yourself with books and not just ChatGPT and AI. रिसर्च करना है तो ChatGPT पे क्वेश्चंस ना लिखें, गूगल पे लिखें. यू विल गेट मेनी आर्टिकल्स. ChatGPT throws the answer that is written for you by someone else. Google gives you options and you form your own views. So Right. this is what I would say. एंड लास्टली जैसे आपने आई एम रीआइटरेटिंग योर इंट्रो हियर कि डुअल PhD है, यू आर अ TED स्पीकर, you do a lot of motivational subject matter speaking. Right. What do you want to be remembered as a person in life? I just did my work and I would love to go, yaar. Why should people remember me? I don't want to be remembered, to be very honest. मुझे कोई याद ना रखे, उसमें ही मेरी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि memories bring a lot of pain. एंड मेमोरीज, अगर मैं ये एक्सपेक्टेशंस रखूँ तो वो बर्डन हो जाएगा किसी पे कि यार मुझे कोई याद रखे. आई एम सेटिंग एवरीवन फ्री. डोंट रिमेंबर मी. Thank you so much, ma'am. Thank you, Bhavin. It was an awesome round of discussion, a conversation with you. Thank you. I had a lot of energy to take by and a lot of thought process which is now inculcated in my mind as well. So thank you so much for joining us on our first episode. Thanks a lot, Bhavin. It was a pleasure and lovely to see young people like you all coming with meaningful podcast, and I hope you soared the skies. Thank you once again. you. Wishing you all the best. थैंक यू मैम. थैंक यू ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. 1 इज़ दैट कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है.
so that you don't miss out on any of our episode. Second, कमेंट सेक्शन में जाके आपको हमें बताना है कि आपको कौन सी इस एपिसोड की चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी सबसे ज़्यादा गंदी, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ. थर्ड, इस वीडियो को शेयर करें एक फ्रेंड के साथ, क्योंकि कोई एक कॉन्वर्सेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है. कीप वॉचिंग सोल टॉक्स विद भाविन.